from Bangalore. Polar from West Indies. Sharad from Hyderabad. Sharat. शरद एंड योगी। बहुत बढ़िया। आदित्यनाथ योगी। भाई बहुत जेन्युइन बंदे हैं। So guys, good morning. Welcome back in our YouTube channel once again with a beautiful and fresh morning in हरिद्वार। तो आज है डे 2 हमारे ट्रिप का। कल हम यहाँ पे पहुँचे थे। कल मैंने आपको हरिद्वार घुमाया, शांति कुंज घुमाया, हर की पेड़ी की मार्केट घुमाई और गंगा मैया के दर्शन भी कराए। आज हम निकल रहे हैं आगे के लिए। देखो रास्ता हमें कहाँ ले जाता है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। हमारे सारे प्लान्स ना ऐसे ही होते हैं। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30, सुबह 4 बजे के हम जगे हुए हैं और हमने अपना नहा धो के तैयार हो गए हैं, अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बेड वेड भी सेट कर लिया, क्योंकि कभी भी होटल रूम से निकलो तो अपना सामान एकदम से सारा ख़राब करके नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके सेट करके जाना चाहिए। और कल हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई। कल हमने हर की पेड़ी मार्केट से जो भी शॉपिंग की थी ना, तो फिर रात में जहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे थे हम वहीं पे भूल के आ गए। तो अभी हमें वहाँ पे भी जाना है पता करने के लिए कि हमें हमारा सामान वापस मिल जाएगा या नहीं, या फिर कोई और ले गया। तो अभी हमें वहाँ जाना है। मेरे दीदी जीजू जा चुके हैं शांति कुंज संस्कार कराने के लिए, जिस काम से कि वो यहाँ पे आए हुए थे, और हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो ये था अभी तक का। चलो देखते हैं। हाँ, कल रात को जो हम आलू के पराठे पैक करा के लाए थे ना, वो मैंने अब खाए नाश्ते में। मुझे भूख लग गई थी। अब बाहर निकल के थोड़ी सी चाय पियेंगे, थोड़ा और कुछ खाएंगे। क्योंकि मैं हो गई हूँ अच्छे से फ्रेश, मेरी नींद भी पूरी हो गई है। तो चलो, ये है हमारा रूम, हमारा सामान, और ये गए हुए हैं पेमेंट करने। ये पेमेंट करके आएंगे, उसके बाद हम सामान लेके निकलेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना फ़ोन फुल चार्ज करना था। तो हम निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। सुबह सुबह का समय हो, ठंडा ठंडा सा माहौल हो, शांति, चिड़ियों की आवाज़, ताजगी, तो सफ़र पे निकलने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो लेके भोलेनाथ का नाम हम करते हैं आज के दिन की शुरुआत। हर हर महादेव। तो गाइस, हमें ऑटो मिल गया था, तो हमने शांति कुंज के बाहर से ऑटो किया भीम रोड़ा तक, जहाँ तक कि उस साइड के ऑटो अलाउ है 100 रुपये में। फिर वहाँ से आगे हमने एक ई रिक्शा किया है 50 रुपये में हर की पेड़ी का। तो हमारा 2 जनों का हर की पेड़ी तक पहुँचने का जो खर्चा रहा वो है 150 रुपये। मगर सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे छोड़ेगा, नीचे फाइनली फ्रेंड्स, हमारा सामान हमें मिल गया है। ये रहा सामान हमारा पूरा टोटल। हाँ, और ये भैया हैं जिन्होंने हमारा सामान संभाल के रखा था, ढूंढ के दिया। थैंक यू सो मच भैया। ये होटल मेरी गंगा वैष्णो। हाँ, ये है बिल्कुल हर की पेड़ी पे गंगा वैष्णो भोज के नाम से। तो हमारा दिन बन गया, शुरुआत बहुत अच्छी थी। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार के बस अड्डे पे। हर की पेड़ी से 20 रुपये सवारी में हमें ई रिक्शा मिल गया था, जिसने बहुत ही आसानी से हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और यहाँ पे हम पता कर रहे हैं बस का। खड़े हैं अभी बस अड्डे के बाहर। दरअसल हमें पता चला कि अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मीन्स गवर्नमेंट बस नहीं चलती है कहीं भी आगे, जैसे देवप्रयाग, सोनप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के लिए गवर्नमेंट बस नहीं चल रही है, ये सारा काम प्राइवेट बस को दे दिया है। और अभी हम वही पता करते फिर रहे हैं। तो ज़्यादातर घिर चुकी हैं, स्पेस नहीं मिल रहा है, तो गए हैं पता करने। मैं यहाँ पे सामान के साथ वेट कर रही हूँ। तो फाइनली सुबह 7:30 बजे हमें बस मिल गई।
और उस बस में बैठ के हम निकले रुद्रप्रयाग के लिए, क्योंकि अब हमें एक पूरी बस तो मिली नहीं थी पूरे रास्ते के लिए, तो अब हमने तय किया कि हम टुकड़ों में जाएंगे। जो भी हो, सफ़र का मज़ा लेते हुए हम चल पड़े और पहुंच गए हम तीन धारा में। बात करते कौन सी जगह है ये? तीन धारा। तो अभी हम हैं न्यू टिहरी तीन धारा में। यहाँ पे स्टॉपेज हुआ है बस का, क्योंकि हम बहुत देर से बस में बैठे हैं और अभी हमें आगे बहुत देर बैठना है, तो ये लंच ब्रेक मिला है हमें। तो हमने सबसे पहले पिया नींबू पानी और अब हम खा रहे हैं खीरे, क्योंकि छोटा ही ब्रेक है। फटाफट से खा के हमें वापस बस में बैठना है। अभी आगे 3 घंटे का और सफ़र है हमारा। बैटरी का काम ये है तितली बनाने बना दे तितली। फाइनली पहुंच चुके हम तीन धारा में। नाश्ता ही हमने है ना, नाश्ते किया 10 बज रहे हैं सुबह नाश्ता के। कर लिया है। और भाई भयंकर रोड है इधर। रोड तो सही है, लेकिन मतलब जो यहाँ का जो लैंड है ना वो ये देखो ना, ये देखो, ये सामने पूरा ये लैंडस्लाइड एरिया है। बुरा हाल है, खतरनाक। तीन धारा की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। रोड साइड पे ही कुछ ढाबे, कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और जिस तरफ बस खड़ी होती है वहीं पर कुछ शिकंजी और खीरों की दुकान है। बहुत ही अच्छे खीरे और घर से पिसा हुआ नमक, ये जब मिलता है आपको थकी हारी अवस्था में तो बहुत मज़ा आता है। आधा घंटे का ब्रेक था। इस बीच उन ढाबों में सबने खाना खाया। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने तो सिर्फ खीरे खाए और शिकंजी पी। इन्होंने दाल भात खाए थे, वो भी थोड़े से। उसके बाद हम निकल पड़े आगे के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें अपनी राइट साइड में नज़र आया देवप्रयाग। देवप्रयाग एक बहुत ही सुंदर जगह है, मैंने पहली बार देखी। वहाँ संगम होता है 2 नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में, और उन दोनों के मिलने से बनती है गंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ चले। रास्तों की हालत आप देख ही रहे होंगे, बहुत खस्ता है। यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो लैंडस्लाइड होने लगती है। लेकिन क्या करें, जहाँ खूबसूरती है वहाँ तो खतरा होता ही है। तो पहाड़ी रास्तों में अगर आप थोड़ा मज़े लेते हो तो आपके मन में एक डर भी बना रहता है। खैर, हम तो बस में थे, हमें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। डरने की बात तो उनके लिए है जो बाइक पे जाते हैं। पता चला ऊपर से एक पत्थर आया और आपकी बाइक में आपके सिर पे लग गया तो गए काम से। खैर, महादेव का नाम लेते हुए हम तो आगे बढ़ चले थे, क्योंकि ये बस सिर्फ रुद्रप्रयाग तक के लिए थी। उससे आगे हमें इससे उतरना था, इसे आगे कहीं जाना था, तो हम रुद्रप्रयाग में उतरने का फ़ैसला कर चुके थे। रास्तों का मज़ा लेते हुए हमें पता ही नहीं चला कि रुद्रप्रयाग कब आ गया। वैसे रास्ता बहुत मज़ेदार था, सफ़र का भी पता नहीं चला। मौसम भी बहुत साथ दे रहा था, माना कि बैठने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ये तो पूरे रास्ते खड़े ही थे, मैं आगे कैबिन में बैठी थी। मगर क्या करें, जब आप घर से निकलते हो और वो भी विदाउट एनी प्लानिंग, तो बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फाइनली हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग, और अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 बज गए हैं और हम अब पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। बहुत थक गए हैं, रोड की हालत इतनी खस्ता है, आपने देखी होगी। हमने अच्छा दिखाई थोड़ी बहुत तो डाली होगी।
हो गया भाई, बहुत भयंकर रोड है अभी। कभी आएँ तो बस पूरे मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी वहीं से बुक करके चलें, ठीक है ना। सीट वीट नहीं मिलती, ऑनलाइन अगर आप बुक कर सकते हो तो ऑनलाइन बुक कर लेना, नहीं तो यहाँ के अगर सोचोगे कि सीट मिल जाएगी तो इम्पॉसिबल। आजकल वैसे भी इतनी मारामारी इसीलिए है क्योंकि बीच में कपाट बंद हो गए थे ना मानसून के कारण, तो अभी दोबारा से खुले हैं तो लोग एकदम से टूट के पड़ रहे हैं और ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हमने सोचा था गणपति जी बैठे हैं सबके घर में, सब शांति से घर पे ही रहेंगे, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और मैं क्या बता सबके सब चले उनके पापा जी से मिलने अभी हमारा आगे का प्लान कुछ नहीं पता कि हमें अभी आगे जाना है या फिर यहीं पे रुकना है। अभी तो बस हम चाय पी रहे हैं। गर्मी बहुत है लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, बिना चाय के हमारा काम नहीं चलता। और ये है रुद्रप्रयाग की मार्केट। वैसे तो रुद्रप्रयाग की ही मार्केट है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मार्केट तो सारी सेम होती है, तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि तुम किसी ऐसी दुकान का नाम फोकस करो जिस पे रुद्रप्रयाग लिखा हो, ताकि आप सबको यकीन दिलाया जा सके कि हाँ ये रुद्रप्रयाग की ही मार्केट है। हमने यहाँ तक बस से सफ़र किया, लेकिन इससे आगे के लिए बस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे बाकी लोग भी खड़े थे, तो हम सब ने मिलकर तय किया कि हम कॉन्ट्री करके एक जीप बुक करते हैं। तो हमने एक टाटा सुमो, जो आपको सामने दिख रही है, एक ये बुक की, और उसके बाद हम आगे के सफ़र के लिए निकलने लगे सोमप्रयाग के लिए। सोमप्रयाग तक के लिए हम जीप बुक कर चुके थे, लेकिन क्योंकि लंच टाइम हो रहा था तो इसलिए हम लोग कुछ खाने लगे। बट एज़ यूजुअली जैसे ही मैंने चाउमीन बनवाई, ऐसे ही जीप चलने के लिए तैयार हो गई और मैंने उसको पैक करा लिया। बाद में जब जीप चली तो हमने जीप में ही बैठ के अपनी चाउमीन खाई। सच बताऊं तो रुद्रप्रयाग तक का सफ़र जितना ख़तरनाक था, उससे आगे का सफ़र उतना ही खूबसूरत था। मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आए। मैं सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जितना आपको दिख रहा है ना, उतना शायद आपको इतना नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन जब आप रियल आँखों से वहाँ पे होते हुए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तब आप देखोगे कि ये बहुत सुंदर है। तो अभी हम हैं चंद्रापुरी। हम रुद्रप्रयाग से चले थे, रत्समुनि पार करके अब हम चंद्रापुरी में हैं, और यहाँ तक का जो व्यू था ना वो औसम था। अभी भी देखिए कितना प्यारा पूरा साथ दे रहे थे। और ये लीजिए, शुरू हो गई बारिश। स्टार्टिंग में तो मैंने खिड़की खोली हुई थी और हाथ बाहर था, थोड़ी देर में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जब तक हम गुप्त काशी पहुँचे तब तक तो बहुत ही तेज़ बारिश थी। फाइनली पहुंच चुके हम सोमप्रयाग। सोनप्रयाग SON सोनप्रयाग। अब सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं गौरीकुंड। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी चेंज करनी पड़ी। पहले हम सबसे आगे बैठे थे, इस बार हम सबसे पीछे बैठे। कर्मा नहीं, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी। चलो फिर मिलते हैं आपको गौरीकुंड में। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में पहुंचने के बाद टैक्सी से उतरने के बाद हाय, आप लोग आगे नहीं गए अभी तक? नहीं, वहाँ पे चाय पी रहे थे। अच्छा हाय।
ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जो कि साउथ से हैं। सो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि गौरीकुंड में पहुंचने के बाद एक पॉइंट पे टैक्सी आपको उतार देती है और उसके बाद आपको खुद से जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 100 से 200 मीटर आपको पैदल चलना है। आपने देखा कितनी चढ़ाई है, तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपको दिक्कत होगी, जैसे कि हमें हो रही है। और अभी हमें पता नहीं है कि गौरीकुंड और कितनी आगे है, मतलब हम गौरीकुंड में ही हैं, लेकिन मेन गौरीकुंड जहाँ पे कि हमें स्टे करने के लिए कोई होटल वगैरह मिल जाए, वो कितनी आगे है। मतलब एक सरप्राइज सा है हमारे लिए ना। चलो चलते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं ना, उसके उधर कोई शहर होगा। ये देखिए, ये हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं ना, ये साउथ से हैं, बहुत जेन्युइन बंदे हैं और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारा बैग उठा के। पहुँच गए हैं गौरीकुंड। तो ये है गौरीकुंड की मार्केट। तो जो सरप्राइज था वो अब ओपन हो गया है। तो ये है गौरीकुंड की मार्केट। उससे बनाऊं? और ये है गौरीकुंड की मार्केट। ये बहुत ही पतली सी गली है। काफ़ी पतला सा रोड है और बहुत भीड़ भाड़ है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। और अभी हमें होटल का कमरा ढूंढना है ताकि हम आराम कर सकें, क्योंकि हम सुबह 5 बजे निकले थे अपने होटल के रूम से, हरिद्वार से। बताओ तो ये रूम का कितना है? कितना चार्ज? कितना चार्ज? ये रूम देख लो, 2500 का भी होगा, 3000। तो देखा, यहाँ पे रूम का चार्ज है 2500 मीन्स 2500 से शुरू है, 3000 भी है और ज़्यादा भी है। উঠেছিলাম। गौरीकुंड की मार्केट, कसम से एक पहाड़ तो इन्होंने चढ़ा दिया हमें। हम थक गए और हम रुक के थोड़ा स्नैक्स ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा सा इधर हो जाए, उनकी दुकान है। नहीं, वो कुछ नहीं बोलता। डाले इनको ज़्यादा पड़ी है। तुम खड़ा होकर ही खाना है। कैमरा है ना, एक पहाड़ पे इन्होंने चढ़ा दिया हमें। From Bangalore. Polar from West Indian. Sharad from Hyderabad. शरद एंड योगी। बहुत बढ़िया। आदित्यनाथ योगी। भाई बहुत जेन्युइन बंदे हैं, हेल्प करी इन्होंने हमारे नीचे से लेकर। बहुत हेल्प करी भाई। मेरा काम तो सिर्फ बैग भरने का था। मैं वही बोल रहा था, मेरा सामान नहीं, इनका ही है। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल के बाद हमें रूम मिल गया गौरीकुंड में, और मैं आपको भी रूम दिखाऊंगा कैसा है मेरा रूम। और देखो मेरे पीछे ना अभी अंधेरा हो रहा पूरा, नीचे ना नदी बह रही है। और अभी मैं आपको चलता हूँ अपने रूम की तरफ। तो मेरा रूम कुछ इस तरह से है, ये बालकनी है
और लाइटिंग भी अच्छी खासी है। और ये है मेरा रूम, और यहाँ पे बैठी है राखी जी यहाँ बैठी हुई हैं और साइड में सामान और कुछ इस तरह है। और ये इधर वॉशरूम है, तो इतना ही देख लो ना, ज़्यादा वैसा देखना नहीं चाहिए। तो ये है हमारा रूम, आज हम यहीं रुकेंगे। वैसे मैंने 2 दिन के लिए बोला ये आज, क्योंकि कल इसका फास्ट है, तो कल हम ट्रैक तो करेंगे नहीं ऊपर केदारनाथ वाला, तो हम सोच रहे हैं कि मंडे को ट्यूसडे मॉर्निंग में हम जाके यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो आज यहीं अभी खाना वाना खाने थोड़ी देर में नीचे जाएंगे और फिर यहीं सो जाएंगे और देखते हैं फिर, है ना, कल क्या होता है। बाकी अब राखी बताइए आगे की बात। हाँ जी राखी जी बताइए कैसा लगा। तो बात ये है कि यहाँ पे ना रूम्स का ये हिसाब है कि आप जितनी जल्दी आ जाओगे आपको रूम्स मिल जाएंगे, आप जितने लेट होगे आपको रूम्स नहीं मिलेंगे। हम भी हार मान चुके थे, हम बारिश में खड़े थे, थकान के मारे, भूख के मारे, या ठंड बहुत हो रही है, बारिश भी हो रही है, मैं भीग भी गई थी, मैं तो ठंड से कांपने लगी थी। और सच्ची बोल रही, पूरे दिन मतलब सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं हम, अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। अब तक सफ़र तो ना सिर घूमने लगा। मैं अभी भी बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मैं घूम रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भगवान जी, जैसी आपकी इच्छा। इतने में हमारे साथ के जो 2 बंदे थे उनमें से एक ने रूम ढूंढा, और जब हम यहाँ पे आए तो फाइनली हमें ये इतना अच्छा रूम मिला, बालकनी मिली, बालकनी से व्यू मिला, सामने नदी बह रही है। ओ माय गॉड, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि हम पता है कहाँ पे जाके अटक गए थे। जहाँ एक हॉल था उसमें 12 बेड लगे हुए थे, और इन्होंने आके बोला कि उसी के लिए चलते हैं, नहीं तो पता चला वो भी नहीं मिलेंगे, सारी रात हमें यहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो आप थैंक यू बोलोगे उनको जिन्होंने ये कमरा दिलाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच केशव जी, केशव ही नाम है ना उनका। हाँ, तो योगी जी एंड केशव जी, थैंक यू सो मच। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो, वैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यहीं थे हमारे साथ इस कमरे में, अभी आप अपने कमरे में गए हो, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए महादेव का एक रूप बन के आए, आपने हमारा सामान भी उठाया, हमारी इतनी हेल्प की, हमें अच्छे से रूम दिलाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिव जी। हर हर महादेव, हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है ना, अभी इतना ही है। अभी थोड़ा सा थोड़ी देर में खाना खाने थक चुके हैं, तो उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे। हाँ, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल सुबह दिखाएंगे यहाँ से ना सनराइज़ जो भी होगा सुबह का, जो भी अभी हम पहली बार आए तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या होगा ना, कैसा नज़ारा होगा, तो हम आपको सुबह ही दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ब्लॉग आज हम यहीं ख़त्म कर देते हैं ना। हम जो कल का ब्लॉग होगा, जो ट्रैकिंग जो कल का होगा वो मैं कल दिखाऊँगा, और जो परसों का ट्रैकिंग होगा वो उससे अगले दिन आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कुछ मत करना, अगर पुराने हो तो भी कुछ मत करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।